नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। समाज में अपनी सफलता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आदतों का महत्व असीमित है और इसी विषय पर आधारित स्टीफन आर कोवी की पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 आदतें जो अत्यधिक प्रभावी लोगों की पहचान है, एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। ये किताब व्यक्तिगत विकास, रिश्तों की मजबूती और जीवन के हर पहलू में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए 7 महत्वपूर्ण आदतों को प्रस्तुत करती है। शुरुआत में लेखक हमें यह समझाते हैं कि हमारी आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और यह आदतें ही तय करती हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इस किताब का उद्देश्य केवल आदतों को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने और काम करने के तरीके को जड़ से सुधारने की दिशा में है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या एक गृहिणी, यह किताब आपको अपने व्यक्तित्व और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए एक नई दिशा देती है। इसके 7 अध्याय हमें सिखाते हैं कि व्यक्तिगत बदलाव के साथ शुरुआत करके हम अपने रिश्तों और समुदाय में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रभावी बनने के लिए हमें बाहरी परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। यह किताब न केवल सफलता की परिभाषा को नए तरीके से समझाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि संतुलन और स्थिरता के साथ कैसे प्रभावी बना जाए। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। पहली आदत, जिसे स्टीफन कोवी प्रोएक्टिव बने के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि हम बस क्रियाशील हों, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके लिए बाहरी कारणों या हालात को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी शक्ति हमारी प्रतिक्रियाओं में छिपी होती है। स्टीफन कोवी हमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वह बताते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारे पास हमेशा चुनाव करने की क्षमता होती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी हमें प्रोएक्टिव बनाती है। प्रोएक्टिव लोग अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। वे अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, जिसे कोवी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। यह दायरा उन कार्यों, आदतों और दृष्टिकोणों से जुड़ा है जो हमारे नियंत्रण में होते हैं। इसके विपरीत रिएक्टिव लोग अपनी ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न में खर्च करते हैं, यानी उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि मौसम, राजनीति या दूसरों का व्यवहार। जब हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, तो हमारा प्रभाव क्षेत्र बढ़ने लगता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि प्रोएक्टिविटी केवल एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिकता है। यह हमारे दृष्टिकोण, हमारे शब्दों और हमारे काम करने के तरीके में झलकनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो रिएक्टिव व्यक्ति गुस्से में आकर समय की बर्बादी पर चिढ़ जाएगा। दूसरी ओर प्रोएक्टिव व्यक्ति इस समय का उपयोग पॉडकास्ट सुनने या अपनी सोच को व्यवस्थित करने में करेगा। यह सोचने का तरीका हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टीफन कोवी प्रोएक्टिविटी के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देते हैं। पहला है अपने शब्दों पर ध्यान देना। हमारे शब्द हमारे विचारों को परिभाषित करते हैं और अंततः हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। रिएक्टिव लोग अक्सर कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह मेरी गलती नहीं है, या यही मेरी किस्मत है। इसके विपरीत प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं इसे बदल सकता हूं, मैं इसे बेहतर करूंगा और यही मेरी जिम्मेदारी है। यह सोचने का तरीका हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। दूसरा पहलू है अपने दृष्टिकोण को बदलना। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको नौकरी में कठिनाई हो रही है, तो यह आपके लिए अपनी क्षमताओं को बेहतर करने का अवसर हो सकता है। प्रोएक्टिव लोग हर चुनौती को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं।
वे समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दूरदर्शिता के साथ जीना। प्रोएक्टिव लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं और उसके अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाते हैं जो उनके बड़े उद्देश्यों में योगदान करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अपने करियर में सफल होना चाहता है, तो वह अपने अध्ययन और कौशल विकास को प्राथमिकता देगा, बजाय इसके कि वह समय बर्बाद करे। प्रोएक्टिविटी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना। प्रोएक्टिव लोग बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि उनके निर्णय उनके मूल्यों और नैतिकता पर आधारित होते हैं। अगर कोई प्रोएक्टिव व्यक्ति एक ईमानदार और दयालु इंसान बनने का लक्ष्य रखता है, तो वह हर परिस्थिति में ईमानदारी और दया का पालन करेगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। स्टीफन कोवी इस आदत को बेहतर तरीके से अपनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम भी सुझाते हैं। पहला, हर दिन सुबह खुद से यह सवाल पूछें, आज मैं अपने नियंत्रण में क्या बदलाव ला सकता हूं? दूसरा, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यदि कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो शांत रहकर परिस्थिति को संभालने का प्रयास करें। तीसरा, छोटी छोटी आदतों को बदलने से शुरुआत करें, जैसे हर दिन सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना, अपनी दिनचर्या में सुधार लाना और अपने लक्ष्यों को लिखना। यह आदत केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों और समुदाय में भी बड़ा प्रभाव डालती है। प्रोएक्टिव लोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार में एक व्यक्ति प्रोएक्टिव है, तो उसकी सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी का असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अंत में, प्रोएक्टिव बने हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन हमारी जिम्मेदारी है। यह आदत हमें अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलने का अवसर देती है, ताकि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावी बन सकें। प्रोएक्टिविटी का मतलब यह है कि हम अपने जीवन के चालक की सीट पर बैठे हैं और यह समझते हैं कि हमारी दिशा हमारे निर्णयों से तय होती है। जब हम प्रोएक्टिव बनते हैं, तो हम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। दूसरी आदत, जिसे स्टीफन कोवी अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कहते हैं। यह सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में हमें अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी की बड़ी तस्वीर को समझना होगा और यह तय करना होगा कि हम वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आदत हमें यह एहसास कराती है कि बिना स्पष्ट उद्देश्य के हमारा जीवन दिशाहीन हो सकता है, जैसे बिना नक्शे के एक अनजान शहर में भटकना। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपने अंतिम लक्ष्य को नहीं पहचानते, तब तक हमारी मेहनत और प्रयास सही दिशा में नहीं जा पाते। इस आदत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक, में अपने सिद्धांतों और मूल्यों को प्राथमिकता देनी होगी। कोवी कहते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं हमारे मूल्यों के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि समाज की अपेक्षाओं या बाहरी दबावों के आधार पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार को प्राथमिकता देता है, तो उसके फैसले और कार्य उसी दिशा में होंगे। लेकिन अगर वह बाहरी सफलता के पीछे भागता है और अपने परिवार को नजरअंदाज करता है, तो अंततः वह असंतोष का शिकार हो सकता है। लेखक हमें यह समझाने के लिए एक शक्तिशाली कल्पना प्रयोग कराते हैं। वे कहते हैं, अपनी मौत के दिन की कल्पना करें और सोचें कि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें। क्या वे आपको एक अच्छे दोस्त, समर्पित परिवार के सदस्य या प्रेरणादायक नेता के रूप में याद करेंगे? इस प्रक्रिया से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य क्या होने चाहिए। यह स्पष्टता हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में मोड़ने में मदद करती है। अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें का दूसरा पहलू यह है कि हमें अपने जीवन का एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए। यह स्टेटमेंट हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे मूल्यों का सार प्रस्तुत करता है। यह हमें हर समय याद दिलाता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मिशन है दूसरों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना, तो आपके फैसले और कार्य इसी दृष्टिकोण के अनुरूप होंगे। यह मिशन स्टेटमेंट न केवल हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें मुश्किल समय में भी प्रेरित रखता है। इस आदत को विकसित करने के लिए स्टीफन कोवी ने कुछ व्यावहारिक कदम सुझाए हैं। पहला, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों
जैसे परिवार, करियर, स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हर क्षेत्र में सोचें कि आप किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका करियर लक्ष्य है एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाना, तो आपको अपने कौशल और नेटवर्क पर काम करना होगा। दूसरा कदम है दृष्टिकोण को स्पष्ट करना। जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह कार्य आपके अंतिम लक्ष्य में योगदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें। यह छोटे छोटे कदम आपके बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। तीसरा कदम है भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संतुलित करना। हमारा जीवन कई भूमिकाओं का मिश्रण है, जैसे माता पिता, कर्मचारी, मित्र या विद्यार्थी। हर भूमिका के लिए समय और ऊर्जा समर्पित करना जरूरी है ताकि हमारा जीवन संतुलित रहे। यदि हम किसी एक भूमिका पर अत्यधिक ध्यान देते हैं तो दूसरी भूमिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। स्टीफन कोवी यह भी कहते हैं कि इस आदत को लागू करने का एक शक्तिशाली तरीका है दूसरे सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेना। इतिहास के महान व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या अब्दुल कलाम का उदाहरण लेते हुए वे कहते हैं कि इन लोगों ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहले ही स्पष्ट कर लिया था और उसी के अनुसार अपने कार्यों को दिशा दी। यह आदत हमें रोजमर्रा के निर्णयों में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य है स्वस्थ रहना, तो वह अपने खाने की आदतों और व्यायाम को प्राथमिकता देगा। अगर किसी छात्र का लक्ष्य है शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना, तो वह अपने समय को पढ़ाई और ज्ञानवर्धक गतिविधियों में निवेश करेगा। यह आदत हमें याद दिलाती है कि हर दिन का हर कार्य हमारे बड़े लक्ष्य के करीब या दूर ले जा सकता है। अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। एक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रक्रिया है जो हमें हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें केवल दिन गुजारने के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। जब हम अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं और उसी के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सार्थक, संतुलित और प्रभावशाली बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 2 आदतों के बारे में जाना। इस वीडियो का अगला पार्ट देखना ना भूले। तो जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।